नमस्ते। शेयर मार्केट न्यूज और आपके निवेश से जुड़ी हुई खबरें। देखिए, आज हम लोग जो है न्यूज़ पे नहीं बात करके जो है आज हम लोग जो पिछले संडे को जो हम लोगों ने बात की थी कि किस तरीके से शेयर्स को चुनना चाहिए ताकि रिस्क कम रहे, प्रॉफिट ज़्यादा रहे, तो उसी सीरीज को आज बढ़ाते हैं, है ना। और आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक स्टोरी की। ये कहानी है बोस्टन की। बोस्टन के एक स्कूल में 7 क्लास के सारे बच्चे, मतलब 13 साल वाले बच्चे थे, उनका एक ग्रुप ने जो है एक पोर्टफोलियो तैयार किया और उस पोर्टफोलियो ने उस साल रिटर्न दिया 70% के आसपास, जबकि वहाँ का अमेरिका का जो शेयर बाज़ार था S&P 500, उसका रिटर्न था 26%। और ये बात जब पीटर लिंच को पता चला, पीटर लिंच जो है सबसे ज़्यादा जो रिटर्न आया है वो पीटर लिंच साहब ने कमाया है। 29% का उनका CAGR रहा था, ठीक है। तो जब पीटर लिंच साहब को पता चला तो वो उस स्कूल के बच्चों से मिले और उनसे बात किए कि आप लोग तो, चूँकि हम लोग तो इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, हम लोगों का रिटर्न उतना नहीं रहा, आप स्कूल के जो 7 क्लास के जो बच्चे हैं, 13 साल वाले जो बच्चे हैं, वो इस तरीके से इतना रिटर्न कैसे ले आए। तो जब उसको पाया गया कि उन लोगों ने किस तरीके से शेयर्स को चुना था, हालांकि उनके टीचर के देखरेख में चुना जा रहा था, लेकिन जो शेयर्स को जो चुना था उन लोगों ने उसी ब्रांड को चुना जिसके बारे में वो 5 मिनट बोल सकते थे, या उसका क्या प्रोडक्ट है, या वो चीज़ किस तरीके से पॉपुलर है, फिर उसका ही उन्होंने चुनाव किया। उन लोगों ने मतलब ऐसे चीज़ों पे नहीं चुनाव किया कि जिसको नहीं जानते थे और तमाम चीज़ों को लेकर, तो एक सिंपल मेथड के तहत उन लोगों ने एक पोर्टफोलियो तैयार किया और उसका रिटर्न 70% रह गया। तो इससे जो है 3-4 बातें पता चलती है। एक तो जो शेयर बाज़ार में बहुत ज़्यादा आप एक्सपर्ट हैं, क्या हैं, इन तमाम चीज़ों का कोई मायने नहीं रखता। आप कितनी चीज़ें जानते हैं, नहीं जानते हैं, जो टेक्निकल चार्ट को लेकर जो आजकल लोग दुकान खोले हुए हैं कि आप इसको सीख लीजिए, उसको सीख लीजिए, जो है वो बच्चे तो कुछ नहीं जानते थे। तो वो सब कोई मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है कि आपका शेयर का सिलेक्शन कैसा है और किस रेट में आप खरीद रहे हैं। 2 ही बातें उसमें मायने रखती है। तो हम लोग जो है आज उसी पे चर्चा करेंगे, क्योंकि जो है उसमें कॉन्फिडेंस जो लेवल है आपका, उसको बढ़ाने का काम रहेगा इस सेशन में। और शेयर को सिलेक्शन करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, वही चीज़ पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो उसको 4 पॉइंट्स में हमने बांटा है कि जो है आपकी जो स्ट्रेटजी होगी शेयर बाज़ार को लेकर वो डाइवर्सिफाई रहे, जो है कि मतलब इन्वेस्टमेंट जो रहेगा कि वैरायटी ऑफ इन्वेस्टमेंट रहे। अगर आपके पास देखिए, अभी तो शेयर बाज़ार में आप रखेंगे, शेयर बाज़ार में भी जो पोर्टफोलियो साइज के बारे में हम लोगों से बात हुई थी कि 20 शेयर्स का पोर्टफोलियो अभी आप लोग रखेंगे। जब जैसे जैसे पुराने होते जाएंगे उसको कम करते जाइएगा, फिर 15 लाइएगा, 10 लाइएगा, जो है, या एवरेज मतलब मान के चलिए कि 15 लाइएगा, तो अभी 20 रख कर चलिए कि उसको आपको स्ट्रेटजी करना। साथ में जब आपको थोड़े पैसे हो जाएंगे तो थोड़ा गोल्ड वगैरह में भी इन्वेस्ट कर दिया कीजिएगा, है ना। थोड़े से डेप्ट में भी पैसे रखने चाहिए, है ना। ये तमाम चीज़ें जब ये आपका पैसा बढ़ जाएगा तब की बात है। अभी चूँकि कम पैसे हैं तो अभी आप शेयर में रखिए। इस तरह से आपको डाइवर्सिफाई स्ट्रेटजी अपनानी है। दूसरा क्या होता है कि आपको फोकस जो है लॉन्ग टर्म का रखना है। देखिए, मिड टर्म में भी हैं। अब एज से, जैसे आप लोग अगर जो है 20 साल से लेकर 40 साल 45 साल तक हैं तो लॉन्ग टर्म होराइजन रखिए। 45 के बाद अगर हैं और 50 के बाद हैं तो शॉर्ट टर्म रख सकते हैं, है ना। और उसके 60 के बाद तो जो है बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म रखना चाहिए उस समय, जो है। लेकिन अभी जो है आपको बिल्कुल लॉन्ग टर्म होराइजन रखना चाहिए। और लॉन्ग टर्म से क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में चीज़ें जो है मल्टीप्लाई होती है। जैसे कि 2-3 बंधुओं का मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि मैंने सारे शेयर्स बेच दिए, पोर्टफोलियो खाली कर दिया, तो वो गलत स्ट्रेटजी है। क्योंकि ये काम मैं भी किया हुआ था, जिसका पछतावा है मुझे, क्योंकि मैंने 2000 में सारा पोर्टफोलियो खाली कर दिया था, 2007 में सारा पोर्टफोलियो खाली कर दिया था। तो ये गलतियां इसको मत कीजिए। देखिए, आप शेयर बाज़ार में ये सोच कर आइए कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए रहना है तो ठीक है, आपने पोर्टफोलियो खाली कर दिया, बहुत अच्छा जी, आप आराम से बैठिए, फिर आइएगा। लेकिन क्या होगा कि फिर वो आपको 20 साल के बाद पछताने का जो है मौका देगा कि आपने उस समय ये गलती क्यों की थी। दूसरी बात हो जाता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म सोच के साथ हैं कि मुझे 10 साल रहना है, 15 साल रहना है, तो फिर जो है आप उस शेयर्स में अगर उतार चढ़ाव भी होता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि देखिए, शेयर जो है वो 52 वीक हाई जाता है, 52 वीक लो जाता है। एक ही साल में एक ही शेयर ऊंचाई को भी छूता है और नीचे को भी छूता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि वो नीचे छुएगा, और नीचे छूने के बाद ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डीप चलता चला जाएगा, क्योंकि आपको वो स्टूडेंट वाली स्ट्रेटजी लगानी है जिसमें हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। तीसरा हो जाएगा कि जो है फंडामेंटल्स को फोकस रखना है
कि कंपनी के शेयर्स को आप वही चुनेंगे जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो। जैसे उन बच्चों ने जो चुना वो फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर्स को चुने, उस शेयर्स को चुना जिसके बारे में वो जानते थे, जिसके बारे में 4 लाइन बोल सकते थे, 5 मिनट बोल सकते थे। तो आप जिस कंपनी के शेयर्स को खरीदें तो उसमें पहले ही अपने ही मन में बोल कर देखिए कि इस कंपनी के बारे में हम 5 लाइन बोल सकते हैं क्या, हम ये कंपनी क्या कर रही है, इस कंपनी का क्या बिजनेस है, नहीं है, मॉडल क्या है, उसके बारे में आप 3-4 लाइन बोल सकते हैं क्या। अगर नहीं बोल सकते हैं तो उसको आप स्टडी कीजिए, स्टडी करके फिर उसको बोलने लायक बनाइए, फिर उस शेयर्स को खरीदिएगा। ये सब लॉन्ग टर्म वाले हैं, लॉन्ग टर्म होराइजन वालों के लिए भी बात कर रहा हूँ मिड, और अभी स्विंग वाले के लिए नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है आप उसको जो है शेयर्स को चुनाव करेंगे। आप शेयर्स को चुनाव करने के लिए जो हमने स्क्रीनर में जो डाला हुआ है, स्क्रीनर वाले जो वीडियो डाले हुए हैं प्लेलिस्ट में, देखिए 3 तरह के वीडियो हैं। आप स्क्रीनर में जाइएगा तो 2 वीडियो पड़े हुए हैं जो है स्क्रीनर वाला, और एक जो है लक्ष्मण रेखा वाला जो पड़ा हुआ है, उसके अंदर भी जो है फर्स्ट हाफ जो है उसका लक्ष्मण रेखा का वो स्क्रीनर वाले इस पे है कि शेयर्स को किस तरीके से चुनाव करना है। तो देखिए शेयर्स का जो फंडामेंटली वाला जो है हम लोगों ने जो पिछले वीडियो में बात किया था, फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि 8-9 पॉइंट्स पे ध्यान रखना है आपको। पी 50 से कम हो, कुछ एक केस में एक्सेप्शनल हो जाता है वो अलग बात है। बुक वैल्यू 5 टाइम्स के आसपास रहे। ROC 15 से 20 के बीच का हो, जो है 15 से ऊपर जितना भी रहे, 30 रहे, 40 रहे, 70, उससे कोई दिक्कत नहीं है, 15 से नीचे ना हो। डेब्ट टू इक्विटी 0.25% हो। पब्लिक होल्डिंग 20% से नीचे हो। प्रॉफिट हर साल बढ़ता हुआ प्रॉफिट हो, प्रॉफिट ग्रोथ उसका बढ़ता हुआ रहना चाहिए। अगर घट रहा है किसी साल तो उसको फिर जाकर गूगल कीजिएगा कि क्यों घटा है, रीजन उसका देखिएगा जरूर। तीसरा हो गया सेल्स भी उसका हर साल बढ़ते रहना चाहिए। अच्छा, दूसरा जो गिरवी रखा हुआ है, जो प्लेज परसेंटेज है, वो बिल्कुल कम होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा कि उसी शेयर्स को चुनिए जो कर्ज फ्री है, डेब्ट फ्री जो कंपनियां होती हैं उन्हीं को चुनिएगा। और दूसरी बात की जो न्यूज़ है, न्यूज़ पे जरूर ध्यान रखिएगा कि जिस शेयर्स को आप खरीद रहे हैं उस शेयर्स के बारे में गूगल करते हुए उसको देखते रहिएगा कि भाई उसके बारे में कोई नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं आ रहा है, और नेगेटिव न्यूज़ आ भी रहा है तो कितना हार्मफुल है, क्या है, तमाम चीज़ों को लेकर, ठीक है। इस तरीके से आपको चीज़ों को चुनना है। दूसरी बात की जो है कंपनी का एक चीज़ देखिएगा कि जो कंपनी आप चुन रहे हैं वो मोनोपोली कंपनी है या नहीं कंपनी। अगर वो कंपनी अपनी कीमत बढ़ा देता है, अगर रॉ मटेरियल का दाम बढ़ जाता है और वो कंपनी अपनी कीमत को बढ़ा देता है, तो लोग उसको खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। अगर आपका आंसर हाँ है तो वो शेयर्स को आप इन कीजिए। ये तमाम पैरामीटर में चुनने के बाद जो आपके पास शेयर्स आएंगे, जो है जो भी 100-150 शेयर्स आ जाएंगे इस पैरामीटर के बाद, उसके बाद से आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक। दूसरा कि जो है उसको देख लीजिएगा कि 10-15 साल से ये मार्केट लीडर हो। देखिए शेयर्स में जो हमें चुनना है ना, हमें जो पुराने शेयर्स हैं उसमें से वही शेयर्स को चुनना है जो मार्केट लीडर है, नंबर 1 है या नंबर 2 है, नंबर 3-4 पे नहीं जाना है हमें, बिल्कुल नहीं। और नए शेयर्स जो भी आ रहे हैं उस पर आगे बात करेंगे, ठीक है। तीसरा जो है जो PSU के जो शेयर्स हैं उसमें से आपको बिल्कुल सिलेक्टेड रहना है। आप 90% PSU के शेयर्स को बिल्कुल माइनस कर दीजिएगा, 10% पे सोचिएगा, और प्लस उसका पूरा फ्यूचर देख लीजिएगा किस तरीके का है, ये है, तमाम चीज़ें हैं। और PSU के शेयर्स जो है आपके पोर्टफोलियो में एक या एक आध से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप 20 शेयर्स का बना रहे हैं तो 1 रख लीजिए या मैक्सिमम 2 रख लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो आपको उस PSU में से कंपटीशन करके 2 चुनना है कि कौन से 2 बेहतरीन हो सकते हैं। अगर रखना है तो, नहीं रखना है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। दूसरा, स्टील के शेयर्स को बिल्कुल ना रखेंगे। देखिए स्टील्स के शेयर्स में कोई मोनोपोली नहीं है, स्टील में कुछ भी खरीद लीजिए यार। आपको घर बनाना है, आप लोकल से भी खरीद सकते हैं, आप जो है ब्रांडेड कंपनी से भी खरीद सकते हैं, कहीं से भी खरीद सकते हैं, तो कोई मोनोपोली उसमें है नहीं, है ना। और दूसरा क्या होता है, इंटरनेशनल प्राइस से बड़ा फ्लक्चुएट होता है वो चीज़ें। इसी तरह से माइनिंग वाले शेयर्स को भी माइनस करके चलिएगा, वो भी जो है इंटरनेशनल प्राइस से काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, तो वो ठीक रहता नहीं है जो है छोटे निवेशकों के लिए। तो ये 3 चीज़ को आप सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ और देखना है आपको उसमें साथ में कि इसका फ्यूचर ग्रोथ है कि नहीं है। अब मान लीजिए कि सपोज कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त बढ़ रहा है इस समय देश में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर से जो जुड़ी चीज़ें हैं उसका फ्यूचर तो आगे रहेगा ही रहेगा। और जब आगे रहेगा और उसमें से जो मार्केट लीडर है, मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड जो भी मार्केट लीडर होगा उसका भी स्कोप ज़्यादा रहेगा। तो उसी तरीके से आपको तमाम चीज़ें देखनी है। जैसे लोगों का अगर परचेसिंग पावर बढ़ता जाएगा तो ये मतलब अभी शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे अभी कंजम्पशन कम हो गया, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, आगे के लिए।
जैसे गाड़ियों का ही बिक्री है तो भैया कौन सा जाएगा गाड़ी। तो ये तमाम चीज़ जो फैक्टर्स को आप सुनने के बाद अच्छे से डिसाइड करने के बाद ही उस शेयर्स का सिलेक्शन कीजिएगा। तो इस तरीके से जो है आपका शेयर सिलेक्शन हो जाएगा कि आपके जो बेहतरीन 50 शेयर्स आपके पास निकल जाएंगे। इस सब जब पैरामीटर लगाएंगे, जो पहले लिस्ट में आपने सारे जो है 4000 5000 शेयर्स में से आपने 100-150 शेयर्स को चुना। अब उसमें से बाकी आपने ये फंडा लगाया तो आपके पास बच गए 40-50 शेयर्स। अब उस 50 शेयर्स में जो है आपको जो है एक कर लेना है कि 60% को जो है एक कैटेगरी में डाल दीजिएगा, 40% को बी कैटेगरी में डाल दीजिएगा। अब वो जो 60% जो शेयर्स होंगे उसमें से 30 में से 20 को आप जो है अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लीजिएगा, बाकी 10 को रखिएगा। जो बाकी जो 30 बचे उस पर नज़र बना के रखिएगा जो है। और टाइम टू टाइम जो ये जो चार्ट को जो अपडेट करने की जो बात है, इसको 3-4 महीने में जाकर स्क्रीनर में जाकर उसको अपडेट करते जाइएगा, क्योंकि नया लिस्ट जो है आपके पास आते रहे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप अपने पोर्टफोलियो को जो 20 बनाएंगे और बाकी जो 40 पे नज़र रखेंगे, 30 पे नज़र रखेंगे, उस पर अगर कुछ धड़कन दिखता है तो फिर उसको आप अपने पोर्टफोलियो में एंटर करेंगे। देखिए, मेहनत करना पड़ता है, फ्री का पैसा नहीं आता है जो है। आप लोग जो जाकर यही चीज़ सब जब आप कोचिंग जाकर करेंगे, पैसे देंगे आप वहाँ पे, वो उससे क्या होगा कि आप सीखेंगे कुछ नहीं, वो आपको ये लेफ्ट राइट बता देगा, क्योंकि जो पढ़ाने वाला है वो तो खुद ही नहीं कमा पाता है ना। शेयर बाज़ार में सब सारे फ्लॉप लोग होते हैं, वो सब जो है। अभी एक किसी जो है यूट्यूब में मैं वीडियो देख रहा था कि एक बड़े जो है समझाने वाले हैं, कॉल ऑप्शन फ्यूचर में उन्होंने अपने आप को बड़ा नाम बना रखा है। तो पता चला कि जो है उसको जो है FNO में जो है नुकसान हुआ रखा है, 2 या 2.5 करोड़ का नुकसान हो रखा था साल का, और कोचिंग से 140 करोड़ रुपया वो कमा लिए थे। तो ये जो है वो आपको कुछ सिखाते नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि अगर आप लाख रुपया खर्चा कर रहे हैं कोचिंग में, तो उस लाख रुपये से आप शेयर्स खरीद के अपनी गलती कीजिए और सीखिए, गलती कीजिए और सीखिए। और इस तरीके से क्या होगा कि वो 1 लाख रुपया जो है आपका, जो आप कोचिंग में बर्बाद करेंगे, वो तमाम चीज़ों से सीखने के बाद जो है आप उस लाख रुपये से एक्सपेरिमेंट कीजिए और देखिए। मतलब जो है, अगर आप ये मान के चलिए आपका लाख रुपया तो कोचिंग में बर्बाद हो ही रहा था, वो लाख रुपया आप शेयर्स में जो है खरीद बेच करके बर्बाद करने के लिए सोचिए, और उससे जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा वो जो है वो आपको ज़िंदगी में इतना मैच्योर बना देगा कि वो लाख रुपया आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा जो है। तो ये एक सबब होता है, ठीक है। तो इसको आप कीजिए और इस तरीके से कोचिंग में पैसा मत बर्बाद कीजिए, ठीक है। तो आप शेयर्स का फंडामेंटल जब चुन लिया गया, तो अब हम लोग जाकर जो है देखिए, प्लेलिस्ट में आपको 3-4 वीडियो बहुत देखना जरूरी है। नहीं देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। एक तो जाकर आप सबसे पहले स्क्रीनर वाला 3 वीडियो देख लीजिएगा जो है। दूसरा ट्रेडिंग व्यू वाला देख लीजिएगा, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू के जरिए ही जब शेयर्स आपके चुन जाएंगे तो खरीदेंगे कहाँ, वो ट्रेडिंग व्यू बताएगा, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। और ट्रेडिंग व्यू का ही जो दूसरा पोर्शन है कि उसमें हमें जो लगाना है, जैसे लक्ष्मण रेखा लगाना है, हमें जो है वो लगाना है, ट्रैफिक लाइट इंडिकेटर लगाना है, रॉक बुकर वाला रडार के नाम से रखा हुआ है उसको लगाना है। तो ये तो तमाम चीज़ें हैं, इसको आप सीख लीजिएगा उसमें जाकर, और उसको एक्सपेरिमेंट कीजिएगा कि किस तरीके से शेयर्स को हमें देखना है। और पिछले किसी भी शेयर्स का पकड़ के पिछला 1-2 साल का चार्ट देखिए और उसके मूवमेंट को देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको कीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि कोई भी अच्छे शेयर्स आप देखिए, एक तो आपने ट्रैफिक लाइट इंडिकेटर के हिसाब से खरीदा, दूसरा लक्ष्मण रेखा मतलब 200 DMA के नीचे खरीदा आपने, इस तरीके से आपने खरीद लिया। एक और तरीका है कि 200 DMA के ऊपर भी आप शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन उसमें यह होगा कि ऑल टाइम हाई देखिएगा उसका, और देखिएगा कि वो ऑल टाइम हाई से जो है कम से कम 25 से 30% सस्ता हो। और अगर वो फिर 200 DMA के ऊपर है तो आप खरीद सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मसलन कोई शेयर्स जो है वो ऑल टाइम हाई जो है उसका 4000 रुपये गया हुआ था, ठीक, और 200 DMA जो है उसका जो है 2000 रुपये है, लेकिन वो शेयर जो है वो 2500 रुपये मिल रहा है, तो वो 200 DMA के ऊपर है, तो हम उस शेयर्स को खरीदें या ना खरीदें। तो फंडामेंटली पॉइंट ऑफ से वो अगर शेयर आपको सिग्नल दे रहा है सारे फंडामेंटल्स आपने लगाने के बाद कि ये शेयर्स को आप खरीद सकते हैं, तो लेकिन आपको 200 DMA रुक रहा है, तो फिर उसमें आप देखेंगे कि ऑल टाइम हाई चूँकि 4000 था और वो 2500 रुपये है, तो ये जो है लगभग 30% के आसपास जो है 30-35% के आसपास डिस्काउंट पे है, तो उसको आप खरीद सकते हैं। और उसको बेचने का क्या तरीका है, देखिए इसको बेचने का तरीका है, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, उसको बेचने का ये तरीका है कि जब वो ऑल टाइम हाई को जब फिर छुएगा तो उसको बेच दीजिए, ठीक है। और
जो लॉन्ग टर्म वाले हैं उनको तो भाई ट्रैफिक लाइट इंडिकेटर के नीचे ही खरीदना है, तभी आपको जो है रिटर्न जो है ज़बरदस्त मिलेगा। 20-22% का जो रिटर्न है तभी आ सकता है, अदरवाइज़ नहीं आएगा अगर ट्रैफिक लाइट इंडिकेटर के नीचे नहीं खरीदेंगे तो। और उसमें हमने स्ट्रेटजी बताई हुई थी किस तरीके से आपको 200 DMA के नीचे जाएगा तो पहला करना है, खरीदना है, उसके फिर नीचे दूसरा करना है, फिर ट्रैफिक लाइट के नीचे जो है ज़बरदस्त जो है बाइंग कर लेनी है, तो वो मैंने स्ट्रेटजी बताया था। तो ये जो है जो शॉर्ट टर्म वाले हैं वो इसको कर सकते हैं कि 52 वीक्स हाई के 30% डिस्काउंट पे मिल रहा है अगर, तो उसको खरीदें, उसको बेचें। दूसरा एक तरीका है शॉर्ट टर्म वालों के लिए कि जो 52 वीक्स हाई और लो के आधार पे शेयर कर दें। 52 वीक मान लीजिए कि कोई शेयर है वो 5000 पे है, उसका जो है 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई नहीं, 52 वीक हाई, ठीक। और जो है उसका वो शेयर जो है 52 वीक लो पे मिल रहा है, मान लीजिए 2000 पे मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ और सब कुछ फंडामेंटल्स उसका सॉलिड है, न्यूज़ भी देख लीजिएगा, न्यूज़ उसके खिलाफ कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, ठीक ठाक है, सब कुछ मतलब पॉजिटिव ही चल रहा है वहाँ पे, तो फिर वहाँ आप उस शेयर्स को खरीद सकते हैं। और 52 वीक लो कैसे बनेगा ये आप कैसे समझेंगे? तो जब शेयर्स 52 वीक लो को तोड़ देगा, जो है तोड़ने के बाद ऊपर का आप देखेंगे कि वीक का उसने हल्का सा ट्रेंड ले लिया, मतलब 0.5% का ऊपर का ट्रेंड ले लिया या 1% ऊपर बढ़ गया, तब जाके खरीदेंगे आप। क्योंकि देखिए 52 वीक लो हुआ, फिर ऊपर नीचे तो होता रहता है, तो आप देख लेंगे कि 52 वीक लो बन गया और अगले दिन जो है उसने 1% उस पर से अप लिया है, तो फिर जाकर आप उसको खरीद लीजिएगा। हो सकता है उसके बाद फिर और नीचे आ जाए, लेकिन उससे मत कीजिएगा, घबराइएगा, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि जो शेयर है वो एक साल में दोनों चाल चलता है, 52 वीक लो होता है, फिर 52 वीक हाई होता है। तो आप जब लो पे पकड़ लेंगे शेयर्स को, एक साल के बाद उसको ऊपर बेच दीजिए जो है 52 वीक हाई पे। तो इस तरीके से जो है आप उसमें से ठीक ठाक मतलब 20% के आसपास का प्रॉफिट, 15 से 20% का प्रॉफिट उसमें निकल जाता है जो है, तो वो एक अच्छा है। ज़्यादा भी निकल जाता है, किसी किसी में तो 30% भी निकल जाता है, तो वो डिपेंड करता है। तो वो एक तरीका होता है। दूसरा जो स्विंग करते हैं, देखिए इंट्राडे नहीं, इंट्राडे बिल्कुल गलत चीज़ है। जो स्विंग करते हैं, स्विंग मतलब कि स्विंग में हम ये कह सकते हैं कि 2 दिन वाला स्विंग भी हो सकता है, 5 दिन वाला भी स्विंग हो सकता है, या 1 महीने वाले को भी हम स्विंग ही कहते हैं। हालांकि उसके लिए कुछ और मोमेंटम आता है, तमाम लैंग्वेज आते हैं, लेकिन हम उसको स्विंग ही कहते हैं कि 1 महीने वाला भी। तो उस स्विंग पे भी जो है आपको जो शेयर खरीदेंगे, एक तो हो गया कि भाई ट्रैफिक लाइट या लक्ष्मण रेखा के नीचे वाला शेयर्स को आपने खरीदा, साथ में उसमें आप ना 2 चीज़ और लगाइएगा स्विंग वाले में। एक रॉब बुकर जो है डाइवर्जन वाला, वो भी बना हुआ है वीडियो, उसको जाकर देख लीजिएगा, वो पैरामीटर लगा दीजिएगा। उसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, वो अपने आप आपको बता देता है कि यहाँ पे शेयर्स को बाई कीजिए, यहाँ पे शेयर्स को सेल कीजिए, तो वो आप स्ट्रेटजी लगा लीजिएगा। और तीसरा जो है RSI लगा लीजिएगा, और RSI में देख लीजिएगा कि भाई 30 के नीचे जब वो जाकर फिर ऊपर आ गया है तो वहाँ पे बाइंग है, और 70 से ऊपर जाकर फिर 70 से जब नीचे आने लगा तो वहाँ पे सेल करना है। और ये तीनों जो है, चूँकि खरीदने का तो आपने ट्रैफिक और उसके हिसाब से खरीद लिया, लक्ष्मण रेखा के हिसाब से खरीद लिया, बेचने का जो है वो रॉब बुकर और जो है RSI आपको बता देगा, ठीक है। या खरीदते समय अगर आप तीनों लग जाता है आपको, RSI भी, रॉब बुकर भी, और जो है ट्रैफिक लाइट इंडिकेटर भी, क्योंकि जब ट्रैफिक लाइट इंडिकेटर रहेगा तो ये दोनों अपने आप रहेगा, ऑटोमेटिक रहेगा। लेकिन निकलने में जैसे आप स्विंग कर रहे हैं तो आप ट्रैफिक लाइट इंडिकेटर फिर ऊपर पलट कर जाएगा, तो उसमें टाइम लगता है, 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने भी लग जाते हैं। लेकिन अगर आपको फिर RSI और रॉब बुकर कह रहा है डाइवर्जेंस किया, ये सेल करने का है पॉइंट, तो वो वहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। वो वीडियो पड़ा हुआ है, वो जाकर आपको प्लेलिस्ट में देखना पड़ेगा, उसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो तमाम चीज़ें। अच्छा, दूसरा क्या हो जाता है, कभी कभी कोई शेयर्स ना ऑल टाइम हाई से जो है 50, 60, 70% सस्ता हो जाता है, तो वहाँ पे लगता है डर लोगों को कि भैया ये बेकार हो गया। तो वहाँ पे फिर आपको गूगल करना है, न्यूज़ देखना है कि भैया इसका न्यूज़ सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है, कंपनी बर्बाद तो नहीं हो रही है, कंपनी को आप जान रहे हैं, कंपनी के नाम को जान रहे हैं, कंपनी के काम को जान रहे हैं, लेकिन अभी गंदे फेज में चल रहा है। तो ऐसे समय में उस पर आप नज़र बना के रखिएगा। और जब वो 60-70% नीचे जाने के बाद ऊपर की तरफ 15 से 20% का अगर वो रिकवर कर लेता है जो है, तो उस शेयर्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। क्योंकि ध्यान रखिएगा कि जब 20% का रिकवर करता है वो, तो फिर भी जो है वो अपने ऑल टाइम हाई से जो है 30-40% सस्ता ही रहा होगा, तो उस समय फिर आपको उसमें खरीदारी करने के लिए बनता है। और ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं जो वापस बाउंस बैक किए हैं। कुल मिलाकर बातें ये हुई कि हम पहले फंडामेंटल्स चुनेंगे स्क्रीनर के जरिए, जो सारे पैरामीटर्स हमने बनाया हुआ है, उससे हमें 100-150 शेयर्स निकल जाएगा। फिर हम उसमें से जीरो इन करके 50-60 के आसपास लाएंगे। फिर हम ये जानेंगे कि जिस शेयर्स को हम चुन रहे हैं उसके बारे में हम 2 मिनट बोल सकें।
और 2 मिनट बोलने के बाद जब शेयर्स आपका लिस्ट बन जाता है तो उसमें से फिर उस 50 शेयर्स में से बेहतरीन 20 शेयर्स का आपको पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो का नियम जो पिछले वीडियो में बनाया हुआ है उस देख लीजिएगा जाकर, और उसके हिसाब से फिर आप ये किए, जो बाकी जो आपके शेयर्स बच गए 30, उसको फेंक नहीं देना है, उस पर नज़र बना के रखना है और उसके मूवमेंट को देखना है। और टाइम टू टाइम क्या होगा कि आपके शेयर्स का एलोकेशन को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आपके इसमें से कोई गंदा कर रहा है तो उसको निकाला और उसको एंटर कर दिया, तो इस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर सकते हैं। खरीदने का तरीका जो है वो टेक्निकल चार्ट तमाम चीज़ें हैं, ट्रेडिंग व्यू को आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। टेक्निकल चार्ट वाले पड़े हुए हैं, जो ट्रैफिक लाइट इंडिकेटर पड़ा हुआ है, लक्ष्मण रेखा पड़ा हुआ है, जो है रॉब बुकर वाला पड़ा हुआ है, RSI पड़ा हुआ है, वो सारी चीज़ पड़े हुए हैं। तो उसके हिसाब से आप खरीदारी कीजिएगा। बेचने का लॉन्ग टर्म वाले लंबे समय के लिए बने रहेंगे, मिड टर्म वाले के लिए बताया मैंने, स्विंग वालों के लिए भी जानकारी दे दी है। तो इस तरीके से कीजिएगा। और एक और बात कि स्टॉप लॉस कभी नहीं लगाइएगा, क्योंकि जो आप शेयर्स चुन रहे हैं, जो बेहतरीन शेयर्स चुन रहे हैं, उसमें स्टॉप लॉस लगाने का कोई मतलब नहीं है। स्टॉप लॉस कमाने नहीं देता है। वो फ्यूचर एंड ऑप्शन वालों के लिए ठीक है, क्योंकि उनकी तो मजबूरी है, नहीं तो उनके सारे पैसे गोल कर जाएगा। लेकिन जो आप कैश में जो काम कर रहे हैं, यहाँ पे आपको कोई मतलब नहीं है कि जो है स्टॉप लॉस लगाएं, क्योंकि जिस शेयर्स को आप चुन रहे हैं अगर वो नीचे भी जाता है तो वापस आएगा, बाउंस बैक करेगा। क्योंकि इस स्ट्रेटजी के बाद जो है ये हो ही नहीं सकता। 1-8% यार गड़बड़ हो सकता है, लेकिन 1-8% के लिए आप क्यों अपने अच्छे खासे पैसे को स्टॉप लॉस के जरिए जो बर्बाद करेंगे, तो वो नहीं लगाना है। तो इस तरीके से देखिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद ही जो है इसमें तमाम चीज़ें आ सकती हैं। ध्यान रखिएगा कि शेयर बाज़ार में 100% कमाई नहीं होती है। जो सबसे ज़्यादा मैंने बताया, पीटर लिंच साहब जो है 29% के आसपास उन्होंने प्रॉफिट कमाया, वो भी कम सालों के लिए थे। मतलब उसके बाद छोड़ दिया था, 1990 के बाद उन्होंने छोड़ दिया था, शायद 14 या 15 साल तक किए थे, उसके बाद छोड़ दिया था उन्होंने। दूसरा, हमारे वॉरेन बफे साहब 20% से 22% के आसपास उनका रिटर्न आया है। और जितने भी जो टॉप 10 जो भी रहे हैं, सबका जो रिटर्न इसी के आसपास रहा है। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि शेयर बाज़ार में 40% कमाई नहीं होती है। जो है अगर हो रही है तो वो एक दिन आकर आपका इक्वल कर जाएगा, क्योंकि इकॉनमी की चाल है और इकॉनमी के चाल से कोई नहीं बच सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, इन तमाम चीज़ों पे काम कीजिए। और जो है कोचिंग वोचिंग के चक्कर में मत पड़िएगा। जो टेक्निकल चार्ट वाला जो समझाता रहता है कि ये टेक्निकल चार्ट कर लो जी, ये डॉजी है जी, ये हैमर है जी, ये उल्टा हैमर है जी, जो है ये ग्रेवस्टोन ये है जी, वो सब करने का कुछ नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई काम नहीं आता। वो फ्यूचर एंड ऑप्शन वालों के लिए काम आता है, कैश में काम करने वालों के लिए कोई काम नहीं आता। आपको सिर्फ 2 ही चीज़ पहचानना चाहिए कि ये हरा कैंडल है जी, ये लाल कैंडल है जी, और डे कैंडल पे वो कैंडल बनना चाहिए, जो है मिनट और उस पर नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इतनी ही खबर आज, कल मिलते हैं।